गाजा में हमास से जंग लड़ रही इजरायली सेना ने अब लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी युद्ध शुरू कर दिया है। गोलान हाइट्स पर रॉकेट अटैक में 12 बच्चों की मौत के बाद इजराइल ने भी बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत सोमवार को आईडीएफ ने लेबनान के अंदरूनी इलाकों और दक्षिणी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र गोलान में हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना अमेरिका दौरा बीच में ही छोड़कर लौट आए हैं। उन्होंने आते ही हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तेल अवीव में सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और इसके साथ ही उसको भारी कीमत चुकाने की चेतावनी तक दे डाली। इजराइल के इस हमले के बाद मध्य पूर्व में युद्ध फैलने का खतरा और बढ़ गया है। पिछले हफ्ते शनिवार की शाम को हिजबुल्लाह के लड़ाकुओं ने गोलान के फुटबॉल मैदान में रॉकेट से हवाई हमला किया था, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले का जिम्मेदार इजराइल ने सीधा तौर पर हिजबुल्लाह को ठहराया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गोलान में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा था कि इजराइल के नागरिकों, आपकी तरह मैं भी हिजबुल्लाह के जानलेवा हमले के बाद की भयानक तस्वीरें देखकर काफी दुखी हूँ। मारे गए लोगों में फुटबॉल खेल रहे छोटे बच्चे और अन्य लोग शामिल थे। इन दृश्यों को देखकर हम सभी का दिल टूट गया है। हम इस मुश्किल घड़ी में उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं। जब से मुझे इस आपदा के बारे में जानकारी मिली है, मैं सबकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा हूं। मैं वापस आने की कोशिश कर रहा हूं। आते ही सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाऊंगा। वहीं इजराइल और लेबनान के बीच जंग के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने चेतावनी जारी कर दी है। इसमें लेबनान में रह रहे भारतीय नागरिकों और साथ ही वहां के यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह तक दे डाली है। इसके अलावा बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की भी अपील की गई है। लेबनान पिछले कई साल से राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। पिछले 9 महीने से गाजा में सैन्य अभियान चल रहा है, जिसके मद्देनजर इजराइल ने रविवार को मध्य गाजा के शरणार्थी शिविर और साथ ही शुहादा कैंप पर खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इजरायली सेना ने बयान जारी कर फिलिस्तीनियों को सुदूर दक्षिण पश्चिम की ओर जाने को कहा है। वहां पर इजराइल ने मुवासी में मानवीय क्षेत्र बनाया है। वहीं इजरायली आदेश के बाद सैकड़ों फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए सुरक्षित इलाकों की ओर जाते दिख रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।